अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़हरान से मुतालिक राय तब्दील हुई है, उम्मीद करते हैं ये न्यूयॉर्क के लिए बेहतर काम करेंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि ज़हरान से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक बात नहीं हुई। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। ज़ेलेंस्की को अमरीकी हिमायत याफ्ता यूक्रेन मंसूबे की हिमायत करना पड़ेगी। ज़हरान ममदानी ने सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। बोले, इख्तलाफात के बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई है। सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़मनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। पंजाब में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में वोट पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाबी मार्का होगा। NA 66 वजीराबाद से बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। NA 129 लाहौर की सीट मियां अजहर की विफाक से खाली हुई थी। NA 18 हरिपुर में पोलिंग डे पर फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स कहते हैं, महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी, हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं, किसी के भी वादों पर अब एतबार नहीं रहा। मीठे पानी की सहूलत नहीं है, बिजली का मसला है बहुत। जो है वो गरीब होता जा रहा है, इस समय अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। हुकूमत को ही गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देती। पानी है, इतना गलीज पानी है, पीने का क्या, नहा नहीं सकते, नहा कर आओ तो नापाक हैं। सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी का जी। यहाँ पर न रेडियाँ खड़ने देते बाज़ार में, हर तरीके तंग कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो कि 2008 के बाद आज तक नहीं बन सका। यहाँ पर गटरों का पाइपलाइन का मसला मुसलसल बंद है, खोलने वाले आते हैं, निकासी सही नहीं होती, बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, अबूरी आर्डर जारी करेंगे, सब वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल अफरीदी ने अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है, इसे किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। DG ला इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास खिलाफ वर्जी पर किसी को भी तलब करने का इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन में कहा, हवेलियाँ ज़िला हरिपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इलेक्शन के करीब ऐसे नोटिस से इदारों पर सवालिया निशान पैदा होता है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ शख्सियात को नोटिस और जुर्माने। NA 96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर को तलब कर लिया। हल्का से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह ने 20 नवंबर को PP 116 फैसलाबाद के लीगी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली एक बार फिर आया। दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारतीय तैयारा गिर कर तबाह, पायलट हलाक। तेजस तैयारा दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए खुद तमाशा बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में टेक्निकी खराबियां थी। टेक्निकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। तैयारा उड़ाने वाला विंग कमांडर विक्रम सिंह तैयारा हादसे में हलाक। भारतीय तैयारे तेजस में 2 रोज कबल ऑयल लीक से भारत की सुबकी हुई। शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए। भारतीयों ने अपनी फ़ज़ाइया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नाम बड़ा और दर्शन छोटे। भारत की दिफाई सनत और फ़ज़ाई ताकत में नाम निहाद गेम चेंजर्स कहलाया जाने वाला तेजस तैयारा दुबई एयर शो में करतब करते हुए ज़मीन बोस हो गया। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। भारत के अपने मुल्क में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे हैं। तेजस को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है, जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हम पल्ला है। तबाह होने वाला भारतीय तैयारा तेजस 2016 से भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा था।
मेड इन इंडिया लड़ाका तैयारे या उड़न खटोले, 2 साल में 2 हादसे, दुनिया के भारतीय दिफाई सलाहियत पर खदशात मजीद गहरे। भारत का एक तेजस तैयारा गुज़श्ता साल 12 मार्च को राजस्थान के करीब तबाह हुआ। तैयारे में तकनीकी खराबी और पेचीदगियों की शिकायत की तवील तारीख है। तकनीकी मसाइल की वजह से भारत के 60% तेजस तैयारे ग्राउंड हैं। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा कबल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दाचाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान के जदीद जंगी तैयारों की दुबई एयर शो में धूम। मुतअद्दिद ममालिक का पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दीगर तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। खरीदारी के मफाहिमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और हवाबाजी में महारत ने आलमी सतह पर एतमाद और शोहरत हासिल कर ली। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के एहलकारों ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां भी बनवाई। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का लक्की मरवत के इलाके पहाड़ खेल पक्का और DA खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक लक्की मरवत ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में दूसरी कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। टीपू गुल ग्रुप के 2 कमांडर नियाज अली और अब्दुल्ला भी हलाक। 1 कार गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर ममलिकत और वजीर आजम का फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कालादम TTP और फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफीर रायमंड डिस्ट का कारबुलस का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीशनाक की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब देंगे। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। जिन्होंने काबुल जाकर चाय पी वो कसूरवार है। गुज़श्ता क़यादत के जहन में 2 नंबरी थी। चाय पीते थे और समझते थे हम जो चाहें तालिबान वो करेंगे। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वार में शिद्दत आई है। भारत खुफत मिटाने के लिए अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को मुतासर करना चाहता है। हमारी फतह की तस्दीक अमेरिका कर रहा है। हमें कभी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तकसीम और ताकत की दौड़ अमन और खित्ते के लिए खतरा है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब। कहा कुछ अनासर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। इंडो पैसिफिक फोरम की सॉल्ट लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें। हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डेनमार्क, कब्रस और हंगरी के वज़ीराए ख़ारजा से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी तलबा के लिए हंगरी में वज़ाइफ के मौक़े को मज़ीद बेहतर बनाने का आज़म। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फैसलाबाद मलिकपुर फैक्ट्री धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 20 हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक ही घर के 7 अफराद भी शामिल। 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। 3 से ज़ायद फैक्ट्रियों और मुतअद्दिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री धमाके की FIR दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। थाना मंसूराबाद में दर्ज मुकदमे में मालिक कैसर चुगताई, मैनेजर बिलाल अली समेत 5 मुलाजिम नामजद। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद ने साने की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का साने में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की माशी तरक्की और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं।
सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश करने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलाआत सिंध शजील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना अल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। मरकज और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए तजावीज़ पर IMF से मुशावरत की जाएगी। NFC अवार्ड में मरकज का हिस्सा बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इजलास में NFC के TORs तय किए जाएंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबाई वज़राए खजाना शरीक होंगे। IMF ने मरकज और सूबों के दरमियान मुहासिल की तकसीम के फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा किया। बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा, आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिदोजहद में अहम संग मेल है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अदालत का किरदार सिर्फ कसाई नहीं बल्कि मुकद्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अपने उदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़्म है एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। विफाकी आईनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। वेबसाइट का भी इजरा। फिलिपाइन और पंजाब के मबाइन इश्तराक कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से फिलिपाइन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की फिलिपाइन सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल तावन और सहूलियात की यकीन दहानी। पाकिस्तान और फिलिपाइन के मबाइन MOUs और दिफाई तावन का मुआहदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है।